और सनातन। हिंदू और सनातन नाम जो है, हिंदू शब्द जो है भारतवर्ष प्रथाओं से आया, और सनातनी जिसने सनातन को फॉलो किया, और सनातनी की एक परिभाषा में है समभाव, सबके साथ समभाव। और क्योंकि हम चौथे युग में हैं, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग से अब हम चौथे युग में हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम कलयुग प्रथम युग में हैं, कुछ लोग कहते हैं सतयुग प्रथम युग, हम उस बहस में नहीं हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुष सतयुग से अब कलयुग तक हमने फॉलो, जिसमें वराह अवतार में भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया, सियावर रामचंद्र जी के रूप में सतयुग हो गया, द्वापर हो गया, फिर कृष्ण के रूप में द्वापर हो गया, त्रेता हो गया। इस तरीके से तीनों युगों के कोई ना कोई हमारे नायक रहे। तो और फिर हम शास्त्रों में, वेदों में देखते हैं कि विष्णु भगवान अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्वरूपों में हैं। जैसे कहीं जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं, और साउथ के कई देवी देवता हैं। लेकिन मैंने वहाँ देखा सब जगह समभाव शिव है। शिव एक ऐसे स्वरूप में है जो पूरे भारतवर्ष में, अगर हम सिर्फ भारत के करंट कंट्री को लेंगे, पूरे भारतवर्ष में शिव एक ऐसे देवता है जो सभी तरीके से एक ही रूप में पूजे जाते हैं। फिर उनके शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग और भी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अभी इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग। अब हिंदू समाज सभी देवी देवताओं को फॉलो करता है, और जहाँ जिस क्षेत्र के देवी देवता भी बना दिए गए, क्योंकि उनसे वहाँ के काम हुए। कोई शक्ति थी, जैसे माता की स्वरूप की शक्ति थी, तो वहाँ माता की स्थापना हो गई, कहीं शिव की स्थापना हो गई। आदि शंकराचार्य जी ने तो शिव के सारे ज्योतिर्लिंगों की पुनरुत्थान किया। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी हिंदू विशेष के घर में अगर सारे देवी देवता, सारे से मतलब ये कि विष्णु के स्वरूप भी रखे हैं, शिव के स्वरूप भी रखे हैं, और ब्रह्मा जी को तो शास्त्रों ने बाद में कहा कि शाप के कारण उन्हें पूजना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए ब्रह्म के स्वरूप में भी हमारे गुरु का फोटो वहाँ रखा है। और उसके बाद अब हिंदू समाज में ये कुछ लोग ये प्रथा ला रहे हैं कि सिर्फ एक को पूजना चाहिए। और हमने तो सनातन धर्म में सभी को पूज करके शक्तियाँ गेन की हैं। अब जैसे आप शनिदेव के परम भक्त हैं, शनि आपके इष्ट हैं, और शनिदेव रुद्र अवतार के रूप में हैं, शिव से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से कोई ना कोई देवी देवता किसी ना किसी मुख्य भगवान से जुड़े हैं। तब ये बात कहाँ तक सार्थक है कि हमें बहुत सारे देवी देवताओं को ना पूज करके एक ही देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक जाते हैं, और जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ को जाते हैं। मतलब इस तरीके से फिर अंत में उन्होंने कई बार ये सब अर्जुन को समझाया संवाद में कि अब तू मेरे निमित्त हो जा, सबको छोड़ करके मेरे निमित्त हो जा। अब वो चाहे कृष्ण रूप में उन्हें पूजें, चाहे विष्णु स्वरूप में पूजें, चाहे शिव स्वरूप में पूजें, चाहे ब्रह्म स्वरूप में पूजें, उनका पर्पस ये जो मेरी समझ में आया कि एक रूप में उनकी पूजा करने के लिए उन्होंने कहा, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करने के लिए कहा है, सारे भाव, सारे कर्म। तो जब हम बहुत सारे देवी देवताओं को हम अपने मंदिर में रख के पूजते हैं और किसी एक देवता को रख के पूजते हैं, तो इस पर थोड़ा सा विचार। सबसे पहली बात तो हम हिंदू जो हैं वो आर्य होने के नाते सनातनी हैं, बाकी तो सब सनातनी। अगर आप देखिए तो कृष्ण में भी वही आत्मा है, और आत्मा ही सनातनी है, आत्मा ही पुरातनी है। तो आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अभिक्रिय है, अभिकारी है। तो जो आत्मा है हमारी वो ही सनातनी है। तो वो आत्मा मुसलमान में भी है, वो सिख में भी है, वो ईसाई में भी है, वो बौद्ध में भी है, वो जैन में भी है, वो पारसी में भी है, वो यहूदियों में भी है। तो सब में आत्मा है, तो सब सनातन तो हैं, लेकिन हम आर्य हैं। आर्य का मतलब ये होता है कि पुराने काल से चले, ठीक है। और अगर यूँ माने तो जब द्वापर था भगवान राम थे, जब त्रेता था भगवान राम थे, या कृष्ण त्रेता में कौन आए? कृष्ण आए ना त्रेता में। जब द्वापर था भगवान राम थे, तो उस टाइम तो त्रेता में राम थे, तो उस टाइम तो किसी ने नहीं कहा हम हिंदू हैं जी, कहा था?
तो हिंदुओं की तो जो भाषा है, ये शब्द है, ये तो मुझे लगता है कि ये 150-200 साल पहले किसी ने दे दिया हो तो दे दिया हो। सबसे पहले तो हम आर्य हैं। क्या है? आर्य। आर्य का मतलब ये है जो पहले से चले आ रहे हैं, वो हम आर्य हैं। और दूसरी बात, सनातनी तो सब में आत्मा है, सभी सनातनी हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी वासी हैं, सबके अंदर आत्मा है। चीकियों में भी वही आत्मा है, वो भी सनातनी है। वो मन, जो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आपने जितने जन्म लिए हैं आपको याद नहीं है, मुझे पता है मेरे जन्म कितने हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने तो यही ज्ञान भगवान सूर्य को दिया। ठीक है, ये सूर्य को 5000 वर्ष पहले मैंने यही ज्ञान दिया। तो 5000 वर्ष, 5000, 5500 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, 5500 वर्ष पीछे जा रहे हैं, यानी कि 10,500 वर्ष पहले, यानी कि भगवान अवतरित थे और उन्होंने यही ज्ञान सूर्य को प्रदान किया। ये आप देखिए, सबसे बड़ी बात रही शिव की। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, और जो ब्रह्म है भगवान का मतलब भी यही होता है कल्याण। अब जो शिव है वो पंच तत्वों पर राज करने वाले हैं और उनको हमारे अनुकूल करने वाले। क्या करने वाले हैं? हमारे अनुकूल करने वाले। तो शिव ने अपना तेज उत्पन्न किया, उससे मंगल उत्पन्न हुए। शिव ने वायु को प्रधान रख के शनि को बनाया। ठीक है, तो शिव ने बुद्धि को प्रदान रख के बुद्ध को बनाया, पृथ्वी तत्व उसको प्रदान किया, मंगल को तेज तत्व प्रदान किया, आज शनि को वायु तत्व प्रदान किया, सूर्य को फिर तेज तत्व प्रदान किया। ऐसे जो भगवान शंकर है उन्होंने पंच तत्वों को, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन तत्वों को समकक्ष रख के सबको वो तेज प्रदान किया। तो शुक्र को जल से बना दिया, उसमें जलीय तत्व की प्रधानता कर दी, और जल में जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसा हम पहले से ही बोलते हैं। और शुक्र भी एक धातु है और उस शुक्र धातु में जीवन है। ठीक है, उसी धातु के जरिए जो काम होता है, विशुद्ध काम होता है, उससे हम संतानोत्पत्ति करते हैं। तो जो सब पे नियंत्रण था वो भगवान शिव का था, इसलिए भगवान शिव चहु और पूजे जाते हैं और फिर उनको भोलेनाथ कहा जाता है। वो सभी भक्तों की पुकार जो है वो सीधे सीधे सुन लेते हैं। ठीक है ना, वो किसी के मना करने पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो आपने देखा भी होगा कि भगवान जो शंकर है उनकी सारे असुर पूजा करते हैं, जबकि भगवान विष्णु की तो असुर पूजा नहीं करते। भगवान विष्णु की कभी भी कोई असुर पूजा करता हुआ कम दिखाई देता है। हालांकि किसी किसी के पास विष्णु जी का अस्त्र होता है, लेकिन वो उस अस्त्र के लिए ही पूजा करते हैं। लेकिन भगवान शंकर के तो बाणासुर, रावण और पता नहीं कितने काल में कितने सारे भक्त भगवान शंकर के। और कोई शुक्राचार्य का भी भक्त है, तो शुक्र जो है वो किससे उत्पन्न हुए हैं? भगवान शिव से, है ना, ऐसा। तो जो भगवान शिव से शुक्र उत्पन्न हुए हैं, तो वो शुक्र के जितने भी शिष्य हैं वो सारे भगवान शिव के ही तो हैं। तो इसलिए जितने भी राक्षस हैं, ठीक है, तो देव है और दैत्य योनि जितने भी हैं, सब किसको पूज रहे हैं? शिव को पूज रहे हैं। तो शिव के तो भक्त वैसे ही ज़्यादा होने चाहिए। और एक इसका पंच तत्वों पे अधिकार है, ऐसे केवल भगवान भोलेनाथ। ठीक है, आप देखिए विष्णु जी जल में रहते हैं, उनको एक तरह से वरुण भी कहा जाता है, उनको जलीय देवता भी माना जाता है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया। तो विष्णु जी वहाँ काम करते हैं। ब्रह्मा जी का कहते हैं कि उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, उस सृष्टि में हम मानव दिखाई देते हैं, ये पृथ्वी लोक दिखाई देता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के देवता हम किसको मानने लगे हैं? भगवान शंकर को ही मानते हैं, है ना। और विशुद्ध रूप में जब हम उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये ज्ञातव्य है, ठीक है, कि इसका मतलब सारी सृष्टि उनकी है, सब कुछ उन्होंने ही उपजाया है। आया समझ में? ये भी तो आता है ना, तो ये भी ज्ञातव्य है, वरना तो हम सबकी मूर्तियाँ ही पूजते हैं, उन्हीं के शिवलिंग को पूजते हैं अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए। और शिव का मतलब ही कल्याणकार। एक अर्जुन ने कहा, भगवान ने उनको कहा, ये एक बात बताई भगवान ने, लेकिन भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम करोड़ों वर्षों तक जन्मते रह रहे हैं, करोड़ों वर्षों से हम जन्म रहे हैं और फिर मिट रहे हैं, जन्म रहे हैं, मिट रहे हैं, लेकिन भगवान को अपने सारे जन्म याद है, हमें अपने सारे जन्म याद नहीं। उनकी लीलाएं हम सब लोग नहीं जानते। वेदों में भी नेति नेति आता है, लेकिन वेदों में सीधा न तो भगवान शिव का नाम आता है, ना भगवान ब्रह्मा का नाम आता है, और ना ही हरि का नाम आता है, श्री हरि का नाम आता है। तो वहाँ आता है वरुण आता है, वहाँ रुद्र आता है, ठीक है, वहाँ नियति तो आता है, लेकिन वसुदेव आता है, जी, इंद्र आता है, और इंद्र ही सबसे बड़े देवता है वहाँ के वेदों। क्यों? क्योंकि वेदों में ज़्यादातर प्रजा पालन की कथाएँ दी गई हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए,
बाजार कैसे होने चाहिए, भगवान का गीत कैसे गाना चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ से क्या क्या प्राप्त होता है, इंद्र देवता हमें क्या क्या देते हैं, हम कैसे नौकायन बना सकते हैं, हम कैसे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, ये सब विषय जो पृथ्वी लोक पर आदमी की खोज है वो हम ज्ञात कर सकते हैं वहाँ से। तो बॉम्ब बनाने का भी वहाँ पहले से इतिहास लिखा हुआ है। कल भी मैं पढ़ रहा था, किसी ने इतने तरीके से इतनी सरलता से बता दिया कि देखिए वेद की अगर ये सूक्तियाँ पढ़ी जाए तो इसमें कैसे लिखा हुआ है कि और उसमें सारा का सारा 3 तत्वों पे बहुत जोर है, वायु पे, अग्नि पे और जल पे। और उन तीनों तत्वों के जरिए बहुत सारी खोजें वहाँ बताई गई हैं, यानी कि सारी खोज तो इन्हीं तत्वों से हुई है। जैसे मैंने बताया जो रिंग है, जो रिंग बीज है, ये पराशक्ति का बीज है, ठीक है। ये पूरे भूमंडल की जितनी भी वायु है, मलिन वायु है, उसको सोख सकता है। तो जब मलिन वायु है तो मलिन तत्वों को सोखता है। तो जो क्या कहते हैं बगलामुखी माता है वो प्रेतों पर राज करती है, उनको कभी भी मिटा सकती है। और जब वाहन देखेंगे हम बगलामुखी का तो वो प्रेत पर ही तो है, प्रेत वाहिनी तो है वो। जब तारा का वाहन देखेंगे तो वो भी प्रेत वाहिनी है, और जब भैरव का वाहन देखेंगे तो वो भी प्रेत पे बैठे हुए हैं। तो ये जो देवता है ये कहीं ना कहीं वायु से संबंधित है। जैसे ठह बीज जो है ठहरने के लिए है, तो वो भी स्तंभन का बीज है, वो हनुमान जी के लिए भी आता है, भैरव जी के लिए भी आता है। तो हम देखते हैं कि सारा जितना भी ज्ञान है वो एक तो शब्दों से है और दूसरा हमारे बीजों से है, और वो जो बीज है वही हमारे मंत्र हैं। और जब हम उनको एक क्रम में जपते हैं, भारत में एक साधु हुए, यशस्वी साधु हुए, उनका नाम था विशुद्धानंद जी महाराज। वो सूर्य ज्ञान से, सूर्य विज्ञान से रश्मियाँ उत्पन्न करके अपने हाथ में एक पूरे उपवन की खुशबू लेके आते थे, वो उसको रगड़ते थे, लेकिन वो मुंह से शब्द बुदबुदाते थे। तो उनको वो शब्द जो है क्रम वाइज लगाने आ गए, और वो उन्होंने सीखा कहाँ से? ज्ञानगंज से और अन्य गुरुओं से, जिनकी आयु बहुत लंबी लंबी है। और उन्होंने ही भारतवर्ष को ज्ञानगंज के बारे में बताया सबसे पहले कि ज्ञानगंज एक लोक है जो पृथ्वी पर ही है, वो केवल महात्माओं का और उन सिद्धों का लोक है जो दिखाई नहीं देता, आंखों के आगे नहीं रहता, और वो अंतर ध्यान रहता है। और वहाँ उन्हीं की मर्जी से कोई जा सकता है। वहाँ की एक एक साधिका 200-200 वर्ष की है, ठीक है। और एक माता है वहाँ शंकरी नाम की, वो 1200 वर्ष की है। एक महातपा ऋषि हैं वो 1200 वर्ष के हैं। एक चिन्नानंद जी महाराज है वो 1200 वर्ष के हैं। और वहाँ 5000 वर्ष के शरीरधारी एक और अन्य महात्मा है जिनको हम क्या बोलते हैं? महावतारी बाबा। हाँ, तो वहाँ से हमें पता चला। तो वो शब्द के संयोजन से ही बहुत सारी चीज़ें करके दिखा देते थे। तो मंत्र की शक्ति को साक्षात करके दिखा देते थे। हम भी खोज कर रहे हैं, लेकिन हम मंत्र की शक्ति को साक्षात दिखा तो सकते हैं, लेकिन हम निगेटिविटी पे वार करते हैं शुरू से। तो 20 साल से हम निगेटिविटी पे पार करके दिखा सकते हैं, अन्य किसी चीज़ पे वार करके नहीं दिखा सकते। क्योंकि आप वही है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। आप सुजान तो हो गए हैं, लेकिन विषय तो आपका एक ही है। जैसे आज जो मेरा विषय है वो केवल प्रेत का है, पितृ का है। इसी को लोगों ने नकारना बंद कर दिया, जबकि हमारे 90% ग्रंथों में इनका जिक्र है। और अगर हम अपने पूर्वजों की बात नहीं मानते तो ये समझो कि हमने अपने पूर्वजों को धोखा दे दिया, हम उनकी संतान ही नहीं रहे, और उनका वंश गति पाने से रुक जाएगा। क्योंकि जो ये युद्ध लड़ा जा रहा है इसमें निगेटिविटी इतना अहम किरदार निभा रही है आज कि 60% लोगों को जो बीमारी है और जो वो अपना पैसा डॉक्टरों के भर के आते हैं वो केवल प्रेतादिकों के कारण है। तो बहुत सारे लोग आपने देखा है कैंसर के मरीज ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि उनको कैंसर नहीं होता, मूल में निगेटिविटी ही होती है, लेकिन वो ऐसी जगह जाके बैठते हैं डॉक्टर को उसको कैंसर बताना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसके लक्षण देख रहा है, और लक्षण देख रहा है, लक्षण के हिसाब से तो वो रोग ठीक बता रहा है, लेकिन वो झूठा कहाँ पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा क्या कहते हैं कि ये इनको रोग ही है और या फिर दोष है ऐसे। तो अब हमने नकार दिया प्रेत का होना, ऐसे नकार दिया। अब लोग कहते हैं प्रेत नहीं होते हैं। अरे भाई, प्रेत बड़े सूक्ष्म होते हैं, और तुम्हें सूक्ष्म को देखना है, तुम्हें सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को मिटा दो और सूक्ष्म में आ जाओ। नहीं समझे? लोग आत्महत्या करते हैं तो वे प्रेत बनते हुए दूसरे प्रेतों को देख पाते हैं। आप भी ऐसा कर लो भाई, अगर आपको सूक्ष्म बनना है। मैं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा, मैं ये बताने के लिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जितने ऋषि महाऋषि हैं, आज जो इनका होना नकार रहा है, हो सकता है उसी के घर का कोई बड़ा ऋषि इन्हीं पे पुस्तक लिख के गया हो। तो वे वेद व्यास जी के बाद जो दुनिया भर के ऋषि हैं जिन्होंने सारे तंत्र ग्रंथों को आज वो दिए हैं और उनमें सुधार किए हैं और उनको लोगों तक पहुंचाया है, हो सकता है उनमें से आपके कुल का कोई दादा परदादा हो। तो आप इस बात को नकार देंगे तो उस पर आज बड़ा जोर पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसकी थीसिस थी, ये शास्त्र तो उसकी थीसिस थी।
और आपने उसको नकार दिया। अरे भाई, इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे पड़े हैं 90% ग्रंथों में, और प्रत्येक मंत्र की साधना में भूत प्रेत जरूर आता है, और फिर आप उस विषय को नकार देते हो और इसको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बताते हो। दरअसल तुम्हें करके दिखाने वाला कोई मिला नहीं था, पहली बार मनु भैया ने टीवी पे करके दिखा दिया तो उसकी भी चिड़ हो गई। अगले दिन एक प्रोग्राम बना दिया, जितने बाबा जेल में हैं उन सब के ऊपर मुझे बैठा दिया। आगे ना, वो तो शुक्र करो मेरे नाम 10-20 केस नहीं थे, वरना तो इतना उछाल दिया जाता कि मनु भैया का नाम ही गुब्बारे की तरफ फूल जाता। नहीं समझा? तो कोई सच्चाई को जानना नहीं चाहता, सच्चाई को हमेशा मिटाना चाहते हैं। भाई कहाँ सत्य मिटता है क्या? तो जो लोग बीमार पड़े हैं, जो जगह जगह दर दर भटक रहे हैं और मंदिरों पे जा जाके ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर उसका कारण क्यों नहीं जानता कि भाई मंदिर पे जाके ये कैसे ठीक हो गया? आखिरकार मंदिर में ऐसा क्या रखा था कि ये आदमी ठीक हो गया? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझना जरूरी है, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। गुरु जी विषय